अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो बुटीक स्टाइल के आप ट्राउजर्स बाय करते हैं उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके की इलास्टिक लगी होती है ना, बिल्कुल वैसे इलास्टिक आप घर में किस तरीके से लगा सकते हैं कि एक्सपर्ट टेलर जो है वो इलास्टिक ट्राउजर्स में कैसे लगाते हैं उससे रिलेटेड आपके साथ छोटी सी टिप शेयर करने वाली हूँ। ये है हमारे पास वो ट्राउज़र जिसके ऊपर हमने इलास्टिक को लगाना है, और आपके किसी भी साइज़ का आप ट्राउज़र ले सकते हैं। वैसे मैंने ये एक बच्ची का ट्राउज़र लिया है और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ जो है तमाम वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नेफे को फोल्ड करना है और उसके बाद आपकी कमर का जितना भी साइज़ है, जितना भी आपकी कमर का साइज़ होता है ना, उससे हाफ इंच आपने इलास्टिक ज़्यादा लेनी होती है। हाफ इंच इलास्टिक अपनी कमर के साइज़ से ज़्यादा लेते हुए इलास्टिक को डबल कर लें और इसको यहाँ से कट कर लें। जैसे ये जो एक बच्चे का ट्राउज़र है तो इसकी कमर का साइज़ बन रहा था 13 इंच, तो मैंने 13.5 इंच लेते हुए इलास्टिक को फोल्ड किया। उसके बाद हमने हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए, नेफे के अंदर हमेशा इलास्टिक को डाला जाता है। हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए अगर आप इलास्टिक को अंदर डालेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी इलास्टिक जो है कभी भी टेढ़ी नहीं होती है, बिल्कुल सीधी लगेगी। अगर आप इस तरीके से डालेंगे इलास्टिक डालेंगे तो आपकी इलास्टिक भी जो है ना बिल्कुल सीधी जो है वो अंदर जाएगी। ट्राउज़र के अंदर इलास्टिक लगाने का क्या तरीका होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाए। इलास्टिक के अंदर डालने के बाद इलास्टिक के जो दोनों हिस्से हैं ना, उन दोनों को आपस में हम अच्छे से जोड़ लेंगे। यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि इलास्टिक हमारी पक्की हो जाए। उसके बाद नेफे के अंदर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। नेफे के अंदर इसको अच्छे से सेट कर लेने के बाद नेफे का वो वाला हिस्सा जहाँ पे हमने इलास्टिक डालने के लिए रास्ता रखा था उस रास्ते को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जो जो मेन चीज़ होती है इलास्टिक प्रोफेशनल तरीके से आपके लगे, बेस्ट तरीके से आपके लगे, उसका तरीका ये होता है कि जब आपने यहाँ तक आपने इलास्टिक लगा लिया तो इलास्टिक के दरमियान में आपने सिलाई ज़रूर लगानी होती है। इलास्टिक के दरमियान में सिलाई ज़रूर लगाएं। इसे अगर इलास्टिक के दरमियान में अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगी, ये आपस में जो है आपको जो है वो आपस में इकट्ठी हो जाएगी इलास्टिक, और जब आप पहनेंगे तो ये आपको पहनी हुई अच्छी नहीं लगेगी और आपको इसके साथ सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी। तो इसलिए आपने नेफे के दरमियान में इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आपने सेंटर में लाइन लगानी होती है मशीन का पहिया फुल करके, मशीन के पहिए को फुल रखते हुए, बड़ा रखते हुए, जैसे हम आमतौर पे चुनट वगैरह डालने के लिए मशीन का पहिया बड़ा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मशीन का पहिया फुल करते हुए हमने नेफे के दरमियान में इस तरीके से हमने तमाम जो है सिलाइयाँ लगा लेनी होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी इलास्टिक कभी भी इकट्ठी नहीं होगी और आपकी इलास्टिक जो है परफेक्ट तरीके से लगेगी। थोड़ा सा खींचना है, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कपड़े को खींचते हुए मशीन के पहिए को फुल करते हुए दरमियान में तमाम इलास्टिक लगा लेंगे। अब इस मेथड को फॉलो करते हुए एक दफ़ा आप ट्राउज़र में इलास्टिक जरूर लगाएं और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरीके से जो इलास्टिक हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इलास्टिक जो है हमारी लग गई है। तो ट्राई कीजिएगा इस मेथड को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।